प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं परशुराम कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने खास प्रोग्राम कॉमन एयर में स्वागत करता हूं। आज वहीं फिर 10 मिनट, लगभग 10 मिनट की वीडियो और गुजारिश अंत तक देखने की, क्योंकि जब तक आप इसे अंत तक देखेंगे नहीं, आप हमारी इस प्रोग्राम का लंबे समय तक फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो यदि आप चाहते हैं कि एसएससी जैसे एग्जामिनेशनों में आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व करें, उसके कॉमन एयर को चुटकियों में बनाएं, तो आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगा यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर साल एरर देता ही है। तो चलिए, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये जो प्रश्न है ना, बोल 2010 ईस्वी में पूछा गया है ना। ये जो प्रश्न है 2010 ईस्वी का है। 2010 में जो है प्रश्न जो है पूछा गया था। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसे बना भी लिया होगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज का प्रश्न संख्या 226। प्रश्न संख्या 226 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 226 कहता है, देखिए समझिएगा प्रश्न संख्या 226 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 226 कहता है, हिज असिस्टेंट्स हैव and are still doing excellent work for the organization। देखिए मैंने आपको बार बार समझाया है कि कंजक्शन जो है एक ही तरह के शब्दों को जोड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है डूइंग, लेकिन हैव है यहाँ पर है, तो हैव के साथ तो डूइंग का इस्तेमाल होगा नहीं, हैव के साथ जो है V3 का इस्तेमाल होगा। तो इसको सही करने के लिए आप क्या करें, हिज असिस्टेंट्स हैव है, हैव के बाद जो है यहाँ पर डन का इस्तेमाल अगर कर दिया जाता है ना, हैव के बाद क्या चीज़ इस्तेमाल कर दिया जाता, हैव के बाद डन अगर लिख दिया जाता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन इसने यही मिस्टेक किया है ना। तो प्रश्न संख्या 226 का जो आंसर होगा वो ए सेक्शन में होगा, और यहाँ हैव के बाद जो है डन शब्द का इस्तेमाल होगा। अगर हैव के बाद अगर डन लिखते हैं तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 227 की ओर। प्रश्न संख्या 227 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 227 कहता है कि दे आर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। देखिएगा, आप ध्यान देंगे, यदि वाक्य में नेक्स्ट वीक लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ रहे, है ना, यानी नेक्स्ट अगर शब्द अगर लिखा हुआ रहता है वाक्य में, तो ध्यान रखना है आपको, वो जो वाक्य होगा वो होगा फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस का दो चीज़ से इंडिकेट किया जाता है। पहला तो है कि आप कंटिन्यूअस के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं, इज एम आर प्लस VING भी, ये भी बताता है ना, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, इज एम आर प्लस VING। और दूसरा जो है शैल विल, ठीक है, शैल विल के साथ अगर V1 लगाते हैं तो ये दोनों जो सेंटेंस है ना, ये दोनों सेंटेंस जो है ना, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो देखिए यहाँ जो है बेयर हैविंग लिखा है, तो इसके जगह पर आप चाहें तो बेयर के स्थान पर यदि आर का प्रयोग कर देते हैं तो इससे फ्यूचर का जो है बोध हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ही इज़ गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट मंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगले महीने नई कार, तो इससे भी फ्यूचर का बोध हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ लिखा है दे वर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर बेयर को हटा करके यहाँ पर सिर्फ जो है आर का यदि इस्तेमाल कर दिया जाता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता है ना। तो चलिए, तो 227 का जो आंसर, इसका भी जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 228 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 228 क्या कहता है, कहता है प्रश्न संख्या 228 क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। प्रश्न संख्या 228 कहता है कि द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट अरेबल लैंड्स। देखिए अरेबल लैंड्स का मतलब होता है कृषि योग्य भूमि टू द डिस्पोज्ड फार्मर्स, और डिस्पोज्ड फार्मर्स का मतलब होता है विस्थापित किसान या बेदखल किसान, है ना। तो ये जो जिसमें अब कहता है कि द फर्स्ट टास्क इज, जैसे बोलते हैं ना कि माई एम इज, तो मेरा एम है डॉक्टर बनना, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माई एम इज टू बिकम ए डॉक्टर। अब यहाँ लिखा द फर्स्ट टास्क इज, तो पहला कार्य है प्रोवाइडेड नहीं, द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड, इजरन का है ना, द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट अरेबल लैंड्स। प्रथम टास्क क्या है कि किसानों को, अरेबल लैंड्स का मतलब होता है कृषि योग्य भूमि, है ना। तो प्रथम कार्य क्या है कि कृषि योग्य भूमि जो है प्रदान करना विस्थापित किसानों को।
तो द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर टू प्रोवाइड होगा। अगर ये टू प्रोवाइड रहता तब जो है वाक्य जो है सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करना है, और कम्प्लीमेंट के रूप में या तो टू प्लस भी1 होता है या VING होता है ना। तो यहाँ पर टू प्रोवाइड का अगर इस्तेमाल करते तो वाक्य जो है आपका बिल्कुल सही हो जाता, और यहाँ पर इसने प्रोवाइडर लिखा है जो बिल्कुल ही गलत है। तो आप समझेंगे कि 288 का प्रश्न संख्या 228 का जो आंसर होगा वो किस सेक्शन में होगा, वो ए सेक्शन में होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ प्रोवाइडेड की जगह पर टू प्रोवाइड। आप मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 229 की ओर। प्रश्न संख्या 229 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 229 कहता है ही ऑलवेज प्रैक्टिस द जस्टिस, है ना। देखिएगा, ही ऑलवेज प्रैक्टिस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर द मोरल प्रिंसिपल्स। देखिए अब यहाँ पर मैं वर्ड समझा देता हूँ। प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस द जस्टिस, JUSTIC, एक गलत शब्द है ना। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है PRACTIC, प्रैक्टिस जस्टिस होता है। और दूसरी चीज़ समझना है कि जस्टिस जो है अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है ना। और जब अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में है तो इसके पहले जो है द का जो है इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरा तरीका इसको रटने का बहुत ही आसान है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बता भी दिया है ना, कि प्रैक्टिस द जस्टिस का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिस जस्टिस होता है, जिसका मतलब होता है न्याय संगत कार्य करना। तो ही ऑलवेज प्रैक्टिस द जस्टिस, ये बिल्कुल ही गलत है ना। यहाँ ये वाला सही है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो द का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ही गलत है। तो प्रश्न संख्या 229 का जो आंसर होगा वो बी सेक्शन में होगा, है ना। तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे समझ से, आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्न संख्या 230 की ओर। प्रश्न संख्या 230 क्या कह रहा है कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो देखिएगा इसमें गलती क्या किया है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है। तो अगर ऑफ लिखा हुआ है तो यानी बाग का जो सब्जेक्ट है कौन है। मैंने बताया था कि यदि बाग में प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के पहले देखेंगे। तो प्रीपोजिशन को यदि आप देख रहे हैं तो इसमें लिखा है द होल ब्लॉक, है ना। तो द होल ब्लॉक जो है सिंगुलर नाउन की श्रेणी में आता है, और सिंगुलर नाउन की श्रेणी में आने के चलते इसके बाद जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो कौन सा वर्ब होगा, वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, है ना। और यहाँ पर बाज का इस्तेमाल किया भी है। तो मेरे समझ से प्रश्न संख्या 230 में कोई एरर नहीं है। प्रश्न संख्या 230 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डी। तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न संख्या 230 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 231 की ओर। प्रश्न संख्या 231 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 231 कहता है कि पेपर शुड बी रिसाइकिल। याद रखिएगा यहाँ लिखा है शुड बी, है ना। तो देखिएगा शुड बी के बाद क्या क्या चीज़ आ सकता है, तो सबसे पहला नाउन आएगा, दूसरा एडजेक्टिव आ सकता है, और तीसरा V1 कभी नहीं आता है। इसके बाद ये गलत है, V1 नहीं आएगा। जब भी आएगा तो क्या आएगा, ये V3 आएगा। ये वाला बिल्कुल गलत, समझ में आ रहा है ना। नाउन, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव बाद क्या चीज़ आता है, V3 आता है। यहाँ पर देखिए रिसाइकिल लिखा है, ये वर्ब है, तो यहाँ रिसाइकिल के स्थान पर क्या हो जाएगा, RECYCLED, है ना। पेपर शुड बी रिसाइकिल सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पेपर को रिसाइकिल किया जाना चाहिए, पॉसिबल यदि संभव हो तो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसाइकल्ड हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको V3 यदि आप कर देते हैं रिसाइकिल को, है ना, RECYCLED, रिसाइकल अगर लिखते हैं तो बाग जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 232 की ओर। प्रश्न संख्या 232 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 232 कहता है कि द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्पोरली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट। देखिए घटना पास्ट की है, जैसे ही लाइट चला गया तो इनॉग्रल फंक्शन जो है क्या हो गया, थोड़ा देर के लिए जो है बाधित हो गया, टेम्पोरली इंटरप्टेड। तो यहाँ पर देखिए घटना पास्ट के यहाँ पर वेंट आउट किया है, और यहाँ पर इसने इज लिखा है ना। लाइट जाने के बाद जो है इनॉग्रल फंक्शन खत्म हो गया, लाइट गई, फंक्शन में थोड़ा देर के लिए रुक गया। तो यहाँ इज के स्थान पर जो है बाज का इस्तेमाल होना चाहिए, और इसने इज का इस्तेमाल किया है, ये गलत है। तो प्रश्न संख्या 232 का जो आंसर होगा वो बी सेक्शन में होगा। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 233 की ओर। प्रश्न संख्या 233 क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। प्रश्न संख्या 233 कह रहा है कि
none of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problems। मैंने बताया था कि देखिएगा कंजक्शन में ध्यान दीजिएगा कि कंजक्शन एक ही तरह के शब्द को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ आइदर है, तो आइदर के साथ सबसे बड़ा ट्रिक है कि इसके साथ और लगेगा। अब देखिएगा आइदर के बाद इसने क्या लिखा है, टू कंप्रीहेंड। तो टू कंप्रीहेंड क्या है, टू प्लस V1 जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आइदर के बाद टू प्लस V1 लिखा है, आइदर के बाद टू प्लस V1 लिखा है, तो और के बाद भी जो है टू प्लस V1 का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा आइदर के बाद टू कंप्रीहेंड तो लिखा है, लेकिन सोल्व द प्रॉब्लम यहाँ पर टू जो है लगाना भूल गया है। इसलिए यहाँ पर अगर सोल्व द प्रॉब्लम के पहले अगर आप लिख देते हैं टू सोल्व द प्रॉब्लम, टू सोल्व द प्रॉब्लम अगर आप लिखते हैं तो भाग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 233 का जो आंसर होगा वो सी सेक्शन में होगा। यहाँ पर टू जो है छुटा हुआ है। चलिए, मैं समझता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। और आज का जो सेकंड लास्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 234 है, जिसको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, और ये भी पिछला से ही रिलेटेड है। जो मैंने अभी बताया उसी का इस्तेमाल इसमें भी होगा। लिखा है थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइफ्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। देखिए गलती क्या क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि कंजक्शन जो है एक ही तरह के शब्द को जोड़ता है। एंड जो है कंजक्शन है, जैसे आइदर और कंजक्शन है, नाइदर नॉट कंजक्शन के चैप्टर में आप पढ़ने के लिए आता है। ठीक उसी तरह से एंड भी कंजक्शन चैप्टर के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा एंड के पहले इसने क्या किया है, एंड के पहले इसने हेल्दियर लिखा है, HELTHIER हेल्दियर लिखा है, और हेल्दियर जो है कंपैरेटिव डिग्री में है। तो जोड़िए, जब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी क्या चाहिए होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। और लॉन्ग जो है यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, तो जब लॉन्ग को हम कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो हो जाएगा लॉन्गर हो जाएगा। तो थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइफ्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्गर होना चाहिए था, लेकिन इसने लॉन्गर का इस्तेमाल नहीं किया, तो यही गलत है। प्रश्न संख्या 234 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लॉन्ग के स्थान पर लॉन्गर का इस्तेमाल होगा। चलिए, अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 235। प्रश्न संख्या 235 मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखिए, है ना। पहला क्या लिखा है कि नो सुनर है ना, तो मैंने बताया था कि नो सुनर जैसे ही देखिए तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में नो सुनर है तो दूसरा जो सेंटेंस चालू होगा वो क्या चीज़ से चालू होगा, देन से चालू होगा। और अगर देन नहीं लिखा हुआ है तो बात गलती है। सेकंड चीज़ आपको याद रखना है कि नो सुनर इन्वर्जन में आता है, तो इन्वर्जन में जब आता है तो इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर जो है मेन वर्ब इसके बाद होता है। अब देखिएगा तो सबसे पहला ट्रिक पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पर नो सुनर है, नो सुनर के बाद देन लिखा है सेकंड सेंटेंस के पहले या नहीं। तो देखिएगा सेकंड सेंटेंस यहाँ से चालू हुआ है, और यहाँ से जब चालू हुआ है तो यहाँ पर जो है इसने देन का इस्तेमाल नहीं किया है। समझिए कि आपको इधर यहीं पर मिल गया। तो 235 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो है फर्स्ट नहीं बी नहीं, यानी दो का जो 235 का जो आंसर होगा सी होगा। यहाँ ही के पहले जो है देन छूटा हुआ है, अगर देन लगा देते हैं तो बात जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस प्रोग्राम को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो ज़रूर करें, और यदि आप हमारे इस प्रोग्राम को व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, ताकि हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देख सकें और ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये मुहिम जो है कॉमन ईयर बताने की वो पहुँच सके। तो आज की कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।